नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर वोटिंग के ठीक पहले 7 बड़ी एजेंसियों के चुनावी सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं और 224 सीटों पर सबसे बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। आखिर यहां पर कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव माना जा रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर 7 बड़ी एजेंसियों के चुनावी सर्वे सामने आ चुके हैं। बात की जाए 2018 में जहां 224 सीटों के लिए बीजेपी को यहां पर 104 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस 80 सीट, जेडीएस 37 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर जीत मिली थी। वही लोकसभा चुनाव 2019 की 28 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 1, जेडीएस 1 और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बार कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी के मेगा रोड शो के बाद किसका पलड़ा भारी हो सकता है? सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा देखने को मिल सकता है? कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जी, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में प्रचार में जुटे हैं। लेकिन किसके वादे और किसके दावे में दम होगा? जहां कांग्रेस ने बड़े बड़े चुनावी वादे इस बार किए हैं और कांग्रेस भी करीब 40 से ज्यादा रैलियां करेंगे, जिसमें राहुल गांधी की 10 रैलियां हैं। और ऐसे में इन रैलियों के बाद क्या कांग्रेस यहां पर वापसी के दरवाजे खोल पाएगी? क्योंकि 9 राज्यों में से 3 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं, लेकिन 6 राज्यों में सबसे मुश्किल चुनाव यहां पर कर्नाटक ही माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी इस चुनाव के नतीजे सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और कर्नाटक में हर 5 साल के लिए 35 साल का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से आंकड़े बदलते रहे हैं। देखिए 2008 से शुरुआत करते हैं। बीजेपी को यहां पर 110 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस 80 सीट, जेडीएस 28, लेकिन आंकड़ा बदला 2013 में जहां कांग्रेस का आंकड़ा 122 पहुंच गया, पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल गया और यहां बीजेपी और जेडीएस 40-40 सीटों पर रही। 2018 में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला, कांग्रेस 78 सीटों पर सिमट गई, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 104 सीटों पर जीत मिली, जेडीएस 37 सीटों पर आ गई। लेकिन इस बार फिर क्या उलटफेर होगा? क्या कांग्रेस यहां वापसी कर पाएगी? कर्नाटक की वर्तमान स्थिति की भी बात की जाए तो बीजेपी के पास 118 यहां पर जो है विधायक है, कांग्रेस 69, यहां पर 2 सीटें खाली है, निर्दलीय 2, बीएसपी 1, जेडीएस 32 सीटों पर है। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से भी काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किस जाति का वोट किसको जा सकता है? ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 4% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 74% मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है, जेडीएस को 18 और अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से किस जाति का वोट, दलित वोट किसको जा सकता है? देखिए बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 42, जेडीएस को 16, अन्य की बात की जाए तो 2% वोट शेयर यहां दलित वोट बैंक जा सकता है। आदिवासी वोट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां 44% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 43%, जेडीएस को 12 और अन्य की बात की जाए तो 1% वोट शेयर जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो मटराइज के हिसाब से आंकड़े हैं, उस हिसाब से देखिए सबसे बेहतर सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है? सिद्धरमैया को यहाँ पर 24% लोग मान रहे हैं, यहाँ डीके शिव कुमार को 14%, बसवराज मुंबई जो वर्तमान मुख्यमंत्री 28% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री चेहरा इनका बेहतर है और यहाँ पर एचडी कुमारस्वामी 11%, अन्य उम्मीदवार यहाँ 23% लोगों का मानना है। और इस हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिर देखिए बीजेपी को यहाँ 224 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है, 103 से 115 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, कांग्रेस को यहाँ 79 से 91 सीटें जा सकती हैं, जेडीएस को 26 से 36 और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस आ सकती है। जी न्यूज का सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए मेगा सर्वे के हिसाब से टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2018 के आंकड़ों के हिसाब से 2023 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखिए कांग्रेस को 132 से 140 सीटें हैं, यानी सबसे जबरदस्त जीत कांग्रेस को मिल सकती है। अगर इस तरह के आंकड़े जो है नतीजों के तौर पर आते हैं इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, तो फिर कांग्रेस बंपर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 104 के मुकाबले 97 से 65 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। 2023 सर्वे के हिसाब से जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है
जबकि जेडीएस 37 के मुकाबले 19 से 25 सीट और अन्य की बात की जाए 3 से के हिसाब से 1 से 5 सीट पर आ सकती है। यानी टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बन सकती है, जो कर्नाटक चुनाव पर सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जो है ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो TV9 कनाडा के हिसाब से ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस हिसाब से देखिए, अगर बात की जाए जो भी लेटेस्ट सर्वे है, इस हिसाब से बीजेपी को 105 से 110 सीटें मिल सकती हैं। भाई कांग्रेस को 90 से 97 सीट, जेडीएस 19 से 22 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 5 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े के पीछे रहती नजर आ रही है। इस हिसाब से जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, लेकिन किसके साथ जाएगी, क्योंकि अलग अलग चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सी वोटर का सर्वे जो सामने आया है, उस हिसाब से देखिए कई मुद्दों को रखा है। उसके बाद ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। शिक्षा को लेकर भी सवाल पूछा गया है, इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है। 29% लोगों का मानना है। बुनियादी सुविधाएं यहां पर जो है 22% और शिक्षा 19% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार भी 13% लोगों का मानना है। कानून व्यवस्था 3%, अन्य मुद्दे 14% आ जाते हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी हो सकता है। देखिए, ध्रुवीकरण का मुद्दा 25% लोग मान रहे हैं। कावेरी जल विवाद 15%, लिंगायत आरक्षण हिजाब पर 31% लोगों का मानना है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सरकार का कामकाज कैसा रहा राज्य सरकार का, इस पर देखिए सर्वे के आंकड़े सी वोटर के सर्वे के हिसाब से है। यहां पर अच्छा कहने वाले 28, औसतन आंकड़ा 22 और खराब कहने वाले 50% लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो सी वोटर ने यहां पर जो सर्वे है 224 सीटों पर जो है 6 रीजन में आंकड़े रखे हैं, और 6 रीजन की अगर बात की जाए तो मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें आ जाती है, कोस्टल कर्नाटक 21 सीट, ओल्ड मैसूर की 55 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटें, सेंट्रल कर्नाटक की 35 और ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटें आती हैं। उस हिसाब से अगर रीजन वाई आंकड़े पर अगर गौर किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए, ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों में से बीजेपी को यहां 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 39% वोट शेयर, जेडीएस को 20 और अन्य की बात की जाए तो 4% वोट शेयर जा सकता है। अब सी वोटर के सर्वे के साथ इस रीजन के अगर सीटों की बात की जाए, बीजेपी को यहां पर 11 से 15 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 15 से 29 सीट, जेडीएस को 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है। अगर यहां पर ओल्ड मैसूर रीजन की 55 सीटों की बात की जाए तो वोट शेयर में बीजेपी 20% वोट शेयर, कांग्रेस को 36 और जेडीएस को 36, अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर जा सकता है। 2000 अगर बात की जाए यहां पर 18 में भी यहां पर सीधे तौर पर जेडीएस ने यहां पर बाजी मारी थी, सबसे बड़ी पार्टी इस रीजन के लिए जेडीएस बनी थी। और इस बार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, देखिए इसमें भी अगर बात किया तो बीजेपी को यहां पर 1 से 5 सीट, कांग्रेस यहां 24 से 28 सीट, जेडीएस यहां 26 से 27 सीट और इनकी बात की जाए 0 से 1 सीट जा सकती है। अगर 2018 में भी यहाँ जेडीएस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, कांग्रेस यहाँ 17 सीट, बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी यहाँ कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है, जो सी वोटर ने अनुमान यहाँ लगाया है। जबकि अगर बात की जाए सेंट्रल कर्नाटक की 35 सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, हार जीत के बीच अहम कड़ी यहाँ पर सेंट्रल कर्नाटक को माना जाता है। और यहाँ के लिए वोट शेयर की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 38% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 13% और अन्य की बात की जाए तो 8% वोट शेयर जा सकता है। अब इस वोट शेयर को सीटों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए बीजेपी को यहाँ 12 से 16 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, जेडीएस को 1 से 2 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए कर्नाटक को लेकर, कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटें सबसे महत्वपूर्ण है, जब बीजेपी को 2018 में जबरदस्त फायदा मिला था, लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बीजेपी को इस बार 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 6 और अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। कोस्टल कर्नाटक की किस सीटों की अगर बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, 9 से 13 सीट बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस को 8 से 12 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 31 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 37% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 44% वोट शेयर, जेडीएस को 13 और अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर देखिए आंकड़ा किस तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कर्नाटक जो इलेक्शन है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल 224 सीटों पर जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से बीजेपी को 35% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 40% वोट शेयर, जेडीएस को 18 और की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा रहा है। यानी इस वोट शेयर को जब सीटों में कन्वर्ट किया जाए 224 सीटों के लिए तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी के लिए 68 से 80 सीट है,
कांग्रेस को 115 से 127 सीट, जेडीएस को 23 से 35 और अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी सी वोटर का ओपिनियन पोल कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से जो आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कुछ आंकड़े यहां देखने को मिले हैं। पोल ऑफ पोल्स के अनुमान से भी यहां पर काफी खलबली देखने को मिल रही है जो यहां पर आंकड़े रहे हैं। अगर सारे आंकड़ों के एवरेज आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर पोल्स ऑफ पोल के हिसाब से कांग्रेस को 100 से 108 सीट जा सकती है, बीजेपी 81 से 89 सीटें, जेडीएस 27 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी यहां पर एवरेज आंकड़े के हिसाब से किसी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो ओपिनियन पोल यहां पर बड़ी बड़ी एजेंसियों के एवरेज आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर आंकड़ा देखा जाए तो फिर कर्नाटक में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव इसलिए माना जा रहा है कि किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस हैं, लेकिन इस बार सभी पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में हैं, तो किस पार्टी की सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मई को जनता तय करेगी कि कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार। 13 मई को इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अपने यहाँ रख सकते हैं, कर्नाटक में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की वापसी होगी? क्योंकि कई बड़ी एजेंसियों के हिसाब से यहाँ कांग्रेस को सरकार बनाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, किसी एजेंसी के हिसाब से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।